नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस कोर टीम की जो असल में हमारे देश को चलाती है। मतलब वो लोग जिन्हें संविधान ने देश चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की कार्यपालिका की। तो चलिए इसके हर एक पहलू को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये देश चलाता कौन है? अब देखिए, सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की पूरी बनावट को, पूरे स्ट्रक्चर को खोल कर रख देता है। और ये जवाब सीधे हमारे संविधान से ही निकलता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक ही शब्द में, कार्यपालिका, यानी द एग्जीक्यूटिव। अब ये है क्या? देखिए, ये सरकार की वो शाखा है जिसका काम है संसद के बनाए कानूनों को लागू करना और देश का प्रशासन चलाना। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये सरकार का एक्शन वाला हिस्सा है जो असल में काम करता है। और मजे की बात यह है कि कार्यपालिका की ये पूरी रूपरेखा, इसका पूरा ढांचा हमारे संविधान में ही दिया गया है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक सब कुछ इसी एक शाखा की शक्तियों और कामकाज को समझाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल टीम में आखिर है कौन कौन? देखिए, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले, देश के 2 सबसे ऊंचे पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दूसरे, सरकार की असली ताकत, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और तीसरे, सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार, भारत के महान्यायवादी। बस इन्हीं तीनों को हमें आज समझना है। चलिए, तो सबसे पहले शिखर से ही शुरू करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये वो पद हैं जो राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हमारे देश के औपचारिक प्रमुख हैं, मतलब एक सेरेमोनियल हेड। वो पूरे राष्ट्र की एकता और सम्मान का प्रतीक हैं। और उपराष्ट्रपति, वो देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक अधिकारी हैं और उनका मुख्य काम होता है राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारियों को संभालना। अब आते हैं उस टीम पर जो सरकार का असली इंजन है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। देश के रोजमर्रा के फैसले, बड़ी बड़ी नीतियां, सब कुछ यहीं से तय होता है। क्यों? क्योंकि असली कार्यकारी शक्ति, रियल पावर, इसी समूह के पास होती है। देखिए, यहाँ पर शक्ति का ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्र के प्रमुख, यानी हेड ऑफ स्टेट। लेकिन प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश को चलाने की जो असली जिम्मेदारी है, जो फैसले लेने की ताकत है, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के ही हाथों में होती है। तो पावर का ये स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल। एक है मंत्री परिषद, जो कि एक पूरी टीम है और ये शासन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। और इस पूरी टीम के हेड कौन है? वो है प्रधानमंत्री, जो सरकार के भी लीडर होते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका के तीसरे और बहुत ही जरूरी सदस्य की, भारत के महान्यायवादी। अगर आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल असल में भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। इनकी जिम्मेदारी ये पक्का करना है कि सरकार का हर फैसला, हर एक कदम कानून के दायरे में ही हो। तो हमने इन सभी अलग अलग किरदारों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पूरी टीम एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह कैसे काम करती है। ये पूरी टीम एक नज़र में कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, राष्ट्रपति हैं राष्ट्र के प्रमुख, यानी हेड ऑफ स्टेट। प्रधानमंत्री और उनकी परिषद है सरकार की प्रमुख, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। और इन सबको कानूनी सलाह देने के लिए है महान्यायवादी, यानी चीफ लीगल एडवाइजर। हर किसी का अपना एक तय और बहुत ही जरूरी रोल है। और ये पूरी संरचना मिलकर एक बहुत ही संतुलित, एक बैलेंस्ड गवर्नेंस का सिस्टम बनाती है। इसमें देश के सम्मान के लिए राष्ट्रपति हैं, दिन प्रतिदिन के शासन के लिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम है, और कानूनी सलाह के लिए महान्यायवादी। मतलब हर पहलू का ध्यान रखा गया है और शक्तियों का यही संतुलन इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है। और आखिर में एक सवाल, ये जो शक्तियों का बंटवारा है, एक औपचारिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख के बीच, ये इतना जरूरी क्यों है? कभी इस पर सोचिएगा जरूर कि ये व्यवस्था देश में स्थिरता और सरकार की जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित करती है।